Hello everyone. So again, I would like to introduce one of the very important concept, which is loop. In loop, uh, today I am discussing about for loop. Okay. तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी वाइल लूप डिस्कस किया। देन मैंने आपको डू वाइल लूप डिस्कस किया और डू वाइल लूप डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोगों को सभी को कहा कि आप लोग प्लीज डू जितने भी प्रोग्राम वाइल लूप से मैंने कराए वो सारे प्रोग्राम्स को आपको इससे करना है, डू वाइल लूप से करना है। तो टारगेट ये है कि आज हमारा जो मेन फंडा है दैट वन इज फॉर लूप। देखो यार, सारे लूप का अगर सही मायने में पर्पस देखा जाए तो पर्पस ये, अगर कोई रिपीटिव टास्क आपको परफॉर्म करनी है, उस रिपीटिव टास्क को क्या करना है, उस पर्टिकुलर लूप के अंदर डाल देना। क्योंकि लूप जब तक एग्जीक्यूट, क्योंकि लूप की स्टेटमेंट में क्या होता है, एक्सप्रेशन में कंडीशन होती है। वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक मैं लूप में घूमता रहूंगा। मतलब घूमने का मतलब ये होता है उस पर्टिकुलर लूप को मैं बार बार एग्जीक्यूट करता रहूंगा। उसके अंदर अगर स्टेटमेंट्स है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो खास बात होती है थर्ड जो लूप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंटेक्स। हम 2 से 3 प्रोग्राम इस फॉर लूप के करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखो। सिंटेक्स तो हम लोग लिखते हैं फॉर। ओके। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया कि किसी भी लूप में 3 एलिमेंट्स जरूरी है। एक है इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, देन सेकंड एलिमेंट है आपका कंडीशन। सिंटेक्स का मतलब है फॉर लूप में कुछ तीनों ही एलिमेंट्स कुछ एक ही लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन लगा के लिखते हैं आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब ये यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ इसकी बॉडी में मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है यहाँ पर आप लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिंटफ स्कैनफ कुछ भी लगा सकते हो इस पर्टिकुलर बॉडी ब्लॉक में। तो ये हो गया आपका फॉर लूप का सिंटेक्स। अब बात आती है कि फॉर लूप को एग्जीक्यूट कैसे। पहले मैं सिंटैक्टिकली बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसे हमेशा ध्यान देना, आप लोग सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले परफॉर्म करोगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद आप लोग चेक करोगे सेकंड नंबर पे कंडीशन। तो ऑलवेज रिमेंबर कंडीशन या फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप तुरंत ही फॉर लूप से बाहर चले जाओगे फॉल्स के केस में। ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि एक तरीके से कंडीशन चेक करने के बाद मेरे जो थर्ड स्टेज है उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकती है थर्ड स्टेज में 3.1, एक 3.2। मीन्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन वी शुड जंप टूवर्ड्स आउट ऑफ द लूप। ओके। अब ध्यान से सुनना, सपोज दैट कंडीशन ट्रू हुई तो ऑलवेज रिमेंबर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद आप डायरेक्ट कहां जाओगे, ध्यान से सुनना। आपका फोर्थ स्टेप होगा अगेन आइट्रेशन, और फिफ्थ स्टेप होगा अगेन कंडीशन चेक करोगे, और फिर यहां से अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर, और कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर। तो ये हम लोग कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपका अभी जो टारगेट है वो टारगेट है, सब लोग टारगेट सुन लो, कि आप सभी को एक प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। एक इजी सा प्रोग्राम लिया, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने वाइल लूप से भी बनाया, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने डू वाइल लूप में भी पढ़ा, और इस प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप की भी हेल्प से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी फेवरेट लाइंस क्या हैं, आप लोग हेडर फाइल्स लिखते हो, इंक्लूड, ओके, दैट वन इज stdio.h। फिर आप लोग सेकेंड हेडर फाइल लिखते हो, इंक्लूड, फिर क्या लिखते हो, conio.h। इस लाइब्रेरी को कौन से फंक्शन यूज कर रहे हो, प्रिंटफ स्कैनफ। इस लाइब्रेरी के कौन से फंक्शन यूज कर रहे हो, clr scr और वी कैन से गेट ch। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर आप लगाते हो void min, और void min लगाने के बाद आपकी बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम शुरू हो जाता है।
अब आप लोग ध्यान से सुनोगे सभी लोग, लिसन एवरीबॉडी। टारगेट ये है कि मुझे 1 to 5 वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो आपकी इनिशियलाइजेशन होगा अगर कोई वेरिएबल लूप चलाने के लिए, हमेशा ध्यान रखना आइट्रेशन को, जो आई है एक वेरिएबल आइट्रेशन के लिए, आइट्रेशन का मतलब लूप को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए हमेशा एक वेरिएबल लिया जाता है। आप लोग आई ले सकते हो, एबीसी कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया आई फॉर लूप एग्जीक्यूशन पर्पस। अब खास बात ये है, मुझे लूप एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाना है, तो आप लगाओगे फॉर, शुरुआत कहां से होनी, इनिशियलाइजेशन से। आई की वैल्यू 1 होगी, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होगी। अब इंक्रीमेंट होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, है ना। इस लूप को कहां तक चलाना है, 5 तक चलाना है। मतलब ये वाली कंडीशन कितने, देखो यार आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1, फिर आई प्लस प्लस होगा, ये ध्यान से देखना, ये इसका सिंटेक्स है। प्लीज आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से देखना सारी चीजें। देखो यार, ये जो आई है इसकी वैल्यू 1 होगी स्टार्टिंग में, फिर इंक्रीमेंट हो गया 2 होगी, तभी कंडीशन ट्रू। अगर 3 होगी तभी कंडीशन ट्रू, 4 होगी तभी कंडीशन ट्रू, 5 होगी तभी मतलब मिनिमम जब तक आई की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक इसका बॉडी ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मैंने बॉडी ब्लॉक में लिखा कि प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और आई, मतलब आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा है। अब आप लोग सिचुएशन देखो, देखो यार, इनिशियलाइजेशन ये हो गया आपका, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये आपकी कंडीशन हो गई, और ये क्या हो गया, आइट्रेशन हो गया, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का केस हो गया। अब देखो यार, आई बनाए तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन व्हाट हैपेंड, मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर आई। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ जी, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ जी, इस आई की वैल्यू है 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने पहला स्टेप बताया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद चेक, क्या चेक करोगे, कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आई की वैल्यू इस समय क्या है, 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब मैं बॉडी ब्लॉक एग्जीक्यूट करूंगा, और बॉडी ब्लॉक जब एग्जीक्यूट करूंगा तो बॉडी ब्लॉक में मेरा पास क्या है, प्रिंट ऑफ। तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इस समय क्या है, आई की वैल्यू 1। और मैंने बताया था जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद क्या करते हो, इंक्रीमेंट करते हो। देख लो फोर्थ स्टेप, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करोगे तो क्या, अब तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तो इस समय आई की वैल्यू क्या है, इस समय आई की वैल्यू है 2 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अगेन कंडीशन ट्रू, अगेन कंडीशन ट्रू। तो प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, 2, और यहां से हम फिर वापस जाएंगे और आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और फिर से कंडीशन चेक करेंगे तो इस समय 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू। अब क्या प्रिंट होगा, 3, फिर अगेन लूप घूम के जाओगे 4, 4 के लिए फिर कंडीशन चेक करोगे, 4 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू। फिर प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, अब क्या प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 5, 5 इज लेस देन तो नहीं, इक्वल है, तो अगेन कंडीशन ट्रू। तब क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। फिर कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट करो 6। अब ध्यान से देखना, जब इस समय कंडीशन आप चेक करोगे दोबारा से, तो देखो 6, 6, 6 is less than equals to 5, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहां से आप लूप से बाहर आ जाओगे और सिंपल गेट ch लगाओगे, और उसके बाद आपका बॉडी ब्लॉक क्लोज। तो आपकी स्क्रीन पे क्या आउटपुट आ चुका है, 1 to 5। तो दिस इज द वे हाउ योर फॉर लूप वर्क, कैसे फॉर लूप काम करता है, ये मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया। तो इसके बाद भी हम लोग एक या दो प्रोग्राम में कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा और बता दूं, तो आप लोग प्लीज ध्यान दें। देखो यार, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इस प्रोग्राम को अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वाइल लूप की हेल्प से इस प्रोग्राम को बनाया था। अब खास बात ये, मैंने कहा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या एन की वैल्यू हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं पता है। तो सबसे पहला टास्क अगर प्रोग्राम में होगा तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर एन की वैल्यू यूजर ने इनपुट कर दी 5, तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो, हेडर फाइल लिखते हो। अब तो आप लोग कंफर्टेबल हो हेडर फाइल लिखने से, देन क्या लिखोगे आप लोग, वॉइड मेन लिखोगे। ठीक है,
अब ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया मैंने n, जिस मतलब n कितने नेचुरल नंबर, फर्स्ट अगर 5 नेचुरल नंबर होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इनका एडिशन होना है, ठीक। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू स्टार्टिंग की मैं 0 रख दे रहा हूं, और एक और मैं वैल्यू एलिमेंट ले रहा हूं लूप चलाने के पर्पज से, आइटरेट करने के लिए, दैट वन इज आई। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले किसकी वैल्यू, देखो यार, एन के लिए मेमोरी बनेगी, सम के लिए मेमोरी बनेगी, और आई के लिए मेमोरी बनेगी, ठीक है। सम स्टार्टिंग में कितना होगा 0, अब मुझे सम कैलकुलेट करना है 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, n की तो वैल्यू मैं यूजर से अभी इनपुट कराऊंगा, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ n। ध्यान से सुनना, स्कैनफ परसेंटाइल डी m परसेंट n, ठीक है। अगर n की वैल्यू मान लो मैंने 5 इनपुट कर दी, n की वैल्यू मैंने क्या इनपुट कर दी 5, तो मेरा टारगेट हो गया, मुझे फर्स्ट 5 n नेचुरल नंबर, मतलब 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम। तो पहले फर्स्ट नंबर 5 नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे इनका क्या फाइंड आउट करना है, एडिशन फाइंड आउट करना है, प्लस फाइंड आउट करना है, प्लस फाइंड आउट करना है, प्लस फाइंड आउट करना है। यू गॉट द आइडिया, हाँ जी, हैव यू गॉट द आइडिया, ओके। सो अब ध्यान से सुनो, ये मेरा टारगेट है, तो ध्यान से सुनो आप लोग क्या करने वाले हो। लिसन एवरीबॉडी, इस प्रोग्राम को मुझे फॉर लूप से सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनो, मैं क्या एक लिखा मैंने कि फॉर, सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। एन नेचुरल नंबर्स मतलब फर्स्ट एन नेचुरल, मतलब इनिशियलाइजेशन क्या होगा आई का, हमें कहां से शुरू करना है एडिशन, 1 से। कहां तक के नंबर्स का एडिशन करना है, एन तक के नंबर का एडिशन करना है, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 होगी, उसको सम में ऐड कर दो, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, उसको सम में ऐड कर दो, कुछ इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। देखो सभी लोग, आई प्लस प्लस, हाँ जी। तो मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है। तो सम स्टार्टिंग में सम फाइंड आउट करना, और सम स्टार्टिंग में कितना है 0। तो 0 में मैं हर बार क्या करूं, आई की वैल्यू ऐड कर दूं, और उसको किस में डाल दूं, सम में डाल दूं। तो ये अगर पूरा लूप कंप्लीट होगा तो आपका सम कैलकुलेट होके रहेगा। कैसे कैलकुलेट होके रहेगा, सभी लोग ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू इस समय क्या है 1, एन की वैल्यू फिक्स है 5, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप अंदर जाओगे, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, मींस जो भी राइट में एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको कैलकुलेट करता है, उसको लेफ्ट में असाइन करता है। तो एक बात बताओ, सम की वैल्यू कितनी है 0, आई की वैल्यू कितनी है 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 किस में चला गया, सम में चला गया, 1 की वैल्यू अपडेट होगी 1। और मैंने कहा मैं इस लूप में जब तक घूमता रहूंगा, जब तक घूमता रहूंगा, जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं आती। अब आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 2। लिसन एवरीबॉडी, अगर 1 2 3 4 5 आपके नेचुरल नंबर है, तो इस समय 1 कंसीडर किया जा सके। अब देखो 2 तैयार हो गया है, अब 2 को भी इसी में ऐड करना है, देखना। तो 2, फिर चेक करो ये, क्योंकि 5 तो फिक्स है यहाँ पर, n की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस समय सम की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 2, दोनों का एडिशन क्या होगा 3। तो 3 किस में चला जाएगा, सम में चला जाएगा। देख लो या 1 प्लस 2 3 होते हैं या नहीं होते। तो इसी तरीके से एवरी टाइम हम लोग एक स्टेप का एडिशन करेंगे, तो हर एक स्टेप कहां से बन रहा है, इंक्रीमेंट से। आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, आई की वैल्यू 5 होगी, समथिंग लाइक दैट। बोलो भाई, हाँ जी, सभी को फंडा समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब बात सुनो मेरी बात, अब फाइन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या करना है कि आई की वैल्यू हो गई है 3, ओके सॉरी, सम की वैल्यू हो चुकी 3। अब आई प्लस प्लस जब करोगे तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 3। 3 इज लेस देन एन, एन की वैल्यू फिक्स है, कंडीशन ट्रू, अगेन अंदर गए, सम की वैल्यू 3, आई की वैल्यू कितनी 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 सम में अपडेट हो गया। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इस समय क्या होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, अगेन अंदर गए तो इस समय सम की वैल्यू है 6, और आई की वैल्यू इस समय कितनी 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 अपडेट हो गया। फिर से घूमोगे तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, अंदर गए तो सम की जो वैल्यू है इस समय
सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है 10 और आई की वैल्यू इस समय क्या है 5 है, तो 10 प्लस 5 15 असाइन हो जाएगा इसमें, तो सम की वैल्यू होगी 15। फिर से करोगे आई प्लस प्लस आई की वैल्यू होगी 6। अब ध्यान से देखना 6 इज लेस देन 5 क्योंकि आई की तो 5 कंडीशन है इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो मैं लूप से बाहर। क्या आपका सम कैलकुलेट हो गया 15 कैलकुलेट हो गया। क्या ये अब हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये कहाँ स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। कहाँ स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। तो क्या कराना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। किसे प्रिंट कराना पड़ेगा, सम को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो आप लोग लिखोगे लूप के बाहर लिखोगे प्रिंट एफ द सम इज परसेंटाइल डी, किसको प्रिंट कराओगे, सम को प्रिंट कराओगे, और लास्ट लगाओगे गेट सी एच। हाँ जी, और कुछ इस तरीके से होने वाला। तो स्क्रीन पे लिख के आएगा 10 सम इज, सम की वैल्यू क्या है इस समय 15, 15 रिप्लेस होगी परसेंटाइल डी से, लिख के आएगा द सम इज 15। सो दिस इज द वे हाउ योर फॉर लूप विल वर्क। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम और प्रैक्टिस पर्पस के लिए फॉर लूप का कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को नाउ बहुत अच्छे से आइडिया हो गया कि फॉर लूप काम कैसे करता है। हे लिसन, अभी हम लोगों का टारगेट है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ये हमारा टारगेट है। मतलब अब मैंने कहा गिवन नंबर, गिवन नंबर कहां से आएगा, यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। कहां से इनपुट कराना पड़ेगा, यूजर से इनपुट करवाना पड़ेगा गिवन नंबर। देखो भाई सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने कहा कि मुझे फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी गिवन नंबर की, नंबर तो मुझे पता नहीं है, तो एक मैं वेरिएबल लूंगा एन। क्या वेरिएबल लूंगा, एन। सभी लोग ध्यान से देखो, हाँ जी, जस्ट वेट, हाँ जी, एक वेरिएबल लूंगा एन, एन की वैल्यू यूजर से इनपुट कराऊंगा, और एन की वैल्यू जब यूजर से इनपुट होगी तो फैक्टोरियल वैल्यू, जैसे मैंने एन की वैल्यू इनपुट की 5, तो मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अगर मैंने एन की वैल्यू इनपुट की 10, तो मुझे 10 का फैक्टोरियल काउंट करना है। तो मैं स्मॉल ले रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर तो बिगर कैलकुलेशन कर ही लेता है। देखो भाई, तो सभी लोग क्या लिखोगे, हेडर फाइल लिखोगे, देन क्या लिखते हो आप लोग, वॉइड में लिखते हो। ओके, तो सबसे पहले इंट एक वैल्यू लिया मैंने एन, ठीक है, जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। मुझे निकालना क्या, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्ट पहले क्या निकालना था, सम निकालना था। तो सम की स्टार्टिंग में वैल्यू 0 रखी थी क्योंकि वहां एडिशन हो रहा था। यहां क्या रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग की वैल्यू 1। अगर 0 रख दिए तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसको अभी समझा दूंगा दोबारा। और एक और वेरिएबल आप लोगों को लेके रखना है, दैट वन इज आई। ठीक है, तो जल्दी से मैं क्या करता हूं, एन की वैल्यू यूजर से फाइंड आउट कर लेते हैं, इनपुट करा लेते हैं, सॉरी। तो लिसन, प्रिंट एफ व्हाट, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है फाइन। फिर देन व्हाट, स्कैन एफ परसेंटाइल डी और एम परसेंट एन, मैंने एन की वैल्यू यूजर से इनपुट किया और एन की वैल्यू मान लो यूजर से इनपुट करा के कर दी मैंने 5। तो 5 जैसे ही इनपुट होगा तो तुरंत क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समथिंग लाइक दैट। और इस सीक्वेंस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, समथिंग लाइक दैट। तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को सिखा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखो। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ये है कि सपोज दैट एन की वैल्यू यूजर ने 5 डाल दी। क्या यूजर आपकी नेगेटिव वैल्यू डाल सकता था कि नहीं डाल सकता था, नेगेटिव वैल्यू डाल सकता है। क्या नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। एक और चीज हो, जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1। कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता तो ऑलवेज रिमेंबर, जो यूजर से आप वैल्यू इनपुट करा रहे हो एन की, उस वैल्यू को चेक करो। इफ एन इज लेस देन 0, अगर जो यूजर से एन की वैल्यू डाली है अगर वो लेस देन 0 है, तो एक मैसेज प्रिंट करा दो कि प्रिंट एफ फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, फैक्टोरियल नॉट पॉसिबल, समथिंग लाइक दैट। आप लोग क्या कर दो, एक मैसेज प्रिंट करा दो। और अगर उससे बड़ा है,
मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर n जीरो से छोटा नहीं होगा इसका मतलब बड़ा है, इसका मतलब एल्स केस। और एल्स केस में क्या करो, फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे, देखो अगर आप लोग कहते हो कि रिपीटिव वे में कोई चीज होती है तो देखो -1 रिपीट हो रहा है, -1 और उनका बस ये हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, -1 करके मल्टीप्लीकेशन। 5 - 1 4, 4 और 5 में मल्टीप्लीकेशन, 4 - 1 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन, समथिंग लाइक दैट होने वाला है। रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन का मतलब हमारा लूप यूज होने वाला है। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं फॉर लूप से करा रहा हूं, आप इस प्रोग्राम को घर से वाइल लूप से खुद से बना के ट्राई करोगे। तो लिसन, सभी लोग ध्यान से देखो, मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं फॉर। अच्छा, इस प्रोग्राम को फॉर लूप को लिखने के दो तरीके हैं। आप लोग पहले एक सेकंड सोचो कि इस फॉर लूप को मैं कहां से लिखूं, मतलब आई की इनिशियल वैल्यू कहां से सेट करूं। अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे राइट टू लेफ्ट, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। और देखना तब आई की वैल्यू को आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल। देखो आई की वैल्यू पहले 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। 1 तक ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब तक 1 हो तब तक ये कंडीशन को ट्रू करते रहो, और आई माइनस माइनस। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये होगी, और साथ में मैं इस सिचुएशन को ऐसे भी लिख देता हूं शॉर्टकट में कि फॉर, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि बजाय ऐसे शुरू करने का आप ऐसे शुरू कर दो, 1 से शुरू कर दो। तो i इक्वल्स टू 1, उस केस में क्या होगा, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस। मतलब पहले i का मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा, देखो अभी मैं ये वाला फंडा आप लोगों को समझाऊंगा, यहां ध्यान दो। ओके, तो मैं क्या मुझे कैलकुलेट करना है, फैक्ट। फैक्ट इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। ठीक है, और इस लूप को मुझे रिपीटेशन करना है। ठीक है, तो सब लोग पहले ध्यान से देखो, सभी लोग यहाँ पर एक एक वेरिएबल मैंने ले रखा है आई, और एक वेरिएबल ले रखा है मैंने फैक्ट। ठीक है, अब फैक्ट मुझे कैलकुलेट करना है, बट फैक्ट की स्टार्टिंग में वैल्यू मैंने 1 डाल रखी है, और आई की वैल्यू कहां से शुरू कर रहे हो, 5 से शुरू कर रहे हो। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ फिक्स है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। अंदर गए, असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है राइट टू लेफ्ट। फैक्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी ले रखी है, 1। तो हम लोग ऐसे शुरू हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, कैसे शुरू हो रहे हो ध्यान से देखना। फैक्ट की वैल्यू 1 है कि नहीं है भाई, मैं अभी समझा रहा हूं, जस्ट वेट, हैव सम स्पेस। देखो यार, फैक्ट की वैल्यू इस समय 1 है, और आई की वैल्यू इस समय क्या है, 1 है। तो 1 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 5। तो शुरुआत हो चुकी है, जो फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो हो गई 5। उसके बाद आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस का मतलब आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 4। फिर से चेक करोगे क्या कंडीशन मेरी ट्रू है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन अगेन ट्रू। अगेन ट्रू इसका मतलब अगेन अंदर जाओगे, इस बार फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, सॉरी सॉरी मैंने एक मिस्टेक करी, प्लीज ध्यान देना। जो अभी पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आया था ना, वो यहाँ अपडेट होगा, सॉरी यहाँ पर फैक्ट, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्ट। अच्छा हाँ, तो अब बताओ फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 5। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, बताओ भैया, आई की वैल्यू कितनी है, 4। तो 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 20। 20 अपडेट हो गया। उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे, आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू कितनी होगी, 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। तो इस समय फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू आई की वैल्यू कितनी, देख लो, पहले आई की वैल्यू 5 थी, फिर कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर कितनी होगी, 3 होगी। 20 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 60। 60 अपडेट हो गया। फिर आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू माइनस माइनस में कितनी होगी, 2। 2 इज लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 1, कंडीशन इज अगेन ट्रू। अगर अगेन ट्रू हुआ है तो फैक्ट की वैल्यू अब कितनी है, 60 टू 120। तो 120 यहां अपडेट होगा। अब आई की वैल्यू अगेन अपडेट होके होगी, क्या हो जाएगी, 1। 1 इज लेस देन, ओ सॉरी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे यार जस्ट वेट, मुझसे धोखे से ये मिट गया, फैक्ट इनटू आई लिखा था ना यहाँ पर। हाँ जी, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, सभी लोग ध्यान से सुनना। हाँ, तो एक बात बताओ, अब आई की वैल्यू इस समय क्या हो चुकी है, 1। तो 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, अगेन कंडीशन ट्रू। फैक्ट की वैल्यू है 120, आई की वैल्यू 1, तो रिजल्ट 120 से 120 ही रहेगा। आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। तो मैं लूप से बाहर। बात सबको समझ में आई नहीं है, क्या मेरी फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, हो गई। क्या ये मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगी,
नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर है, तो मुझे इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट एफ द फैक्टोरियल वैल्यू इज, द फैक्टोरियल वैल्यू इज परसेंटाइल डी, और मुझे किसे प्रिंट कराना है? फैक्ट को प्रिंट करना है, यहां सेमी कॉलम। ओके, उसके बाद आपका गेट सी एच लगाओगे और क्लोज करोगे। अब मैं ये बता रहा था कि इस फॉर लूप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। बस डिफरेंस इतना होगा, और अंदर यही लाइन लिखोगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई लिखने वाले हो आप लोग। क्यों? देखो, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फैक्ट की वैल्यू भी 1 होगी, 1 इंटू 1 1, फिर आई की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 2, फिर आई की वैल्यू 3, तो फैक्टोरियल जो होगा वो इस तरीके से, प्लीज आप लोग इस तरीके से भी ट्राई करके देखोगे। तो वी हैव बोथ द वेज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोग लूप को चला सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लूप को चला सकते हो। तो होपफुली अब आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू वूल का पूरा आइडिया हो चुका होगा। अब हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वहां पर मिक्स्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, किसी भी लूप से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।